हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूटीसी चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला पार्ट हम फिजिक्स का डाले थे तरंग वेव और ध्वनि पढ़ाए थे। ध्वनि की चाल जो है ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस माध्यम में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं करती है। उसी का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, फिजिक्स का पार्ट 2 वेव। तो पहले हम तरंगदैर्घ्य के बारे में जानेंगे कि तरंगदैर्घ्य क्या है। दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। लिखा गया है दो क्रमागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है या कहीं कहीं मीटर मिलेगा। मीटर भी होता है, एंगस्ट्रॉम भी होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। ये तो तरंगदैर्घ्य के बारे में था। अब आवृत्ति के बारे में। आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकेंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक सेकेंड में मान लीजिए कि हम समुद्र में या किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं, उसके द्वारा जितनी आवृत्ति एक सेकेंड में प्राप्त होती है, एक सेकेंड में तरंग की संख्या जितनी होती है, उसी को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। एक हर्ट्ज बराबर 1/सेकेंड। एक हर्ट्ज बराबर 1/सेकेंड। अब तरंग की चाल देखेंगे। तरंग की चाल क्या होता है? स्पीड ऑफ वेव। तो तरंग की चाल का सूत्र होता है v बराबर f लैम्डा, जहाँ पे v क्या है? तरंग की चाल है, f क्या है? आवृत्ति है, लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य है। तो एक दिया है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आवृत्ति बराबर 1000 हर्ट्ज, तरंगदैर्घ्य बराबर 34 सेंटीमीटर, तो v का मान बताएं कि तरंग की चाल कितनी होगी। तो v बराबर f लैम्डा, f का मान दिया है 1000 हर्ट्ज, रख दिए। तरंगदैर्घ्य का मान दिया है 34 सेंटीमीटर, रख दिए। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आया? 340 मीटर प्रति सेकेंड। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि दिया है तरंगदैर्घ्य बराबर लैम्डा बराबर 0.3 मीटर, तरंग की चाल दिया है 300 मीटर प्रति सेकेंड, तो आवृत्ति निकालने के लिए कहा है। तो हम जानते हैं कि v बराबर f लैम्डा। अब f निकालना है तो f बराबर क्या हो जाएगा? v बाय लैम्डा। तो v का मान 300 मीटर प्रति सेकेंड, लैम्डा का मान 0.3 मीटर। ये जो है पॉइंट हटेगा, दशमलव हटेगा, ऊपर 10 हो जाएगा। ये 100 बार में कटा, कितना आया? 1000 हर्ट्ज। 1000 हर्ट्ज आया। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा जो है आवृत्ति है, सुनने जो है ना, 20 से 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तीन तरह के होते हैं आवृत्ति, जैसे श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जो मनुष्य सुन सकता है, कितना से कितना हर्ट्ज के बीच होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच हम लोग ध्वनि को सुन सकते हैं। सुनने जो ध्वनि कितना होता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है, इंफ्रारेड वेव कहा जाता है, जिससे केवल जो है
बड़े बड़े जानवर सुन सकते हैं, जैसे हाथी, गेंडा, भैंस, जिनके बड़े कान होते हैं। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली। तो ये हुआ श्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को क्या कहा जाता है? श्रव्य ध्वनि। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को प्रश्रव्य ध्वनि और 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। तो हम लोग सुनते हैं कहाँ से कहाँ तक? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या 17 मीटर से 17 mm तक। 17 मीटर टू 17 mm तक सुन सकते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगा, 20 हर्ट्ज है, तो पिच क्या होगा? पिछड़ता, ध्वनि की पिछड़ता उतना ही कम होगी, और वॉइस, जैसे लड़का का वॉइस होता है, लाउड होता है। किसके कारण? ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की पिछड़ता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, जितना आवृत्ति अधिक होगा उतना ही पिछड़ता उसकी अधिक होगी। जैसे बारीक आवाज होगी, एकदम लड़की की आवाज। अब बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में, किस में होती है? श्रव्य, अश्रव्य, पराश्रव्य सभी समान। तो आप लोग जानते होंगे कि ध्वनि की चाल जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो कितना भी आवृत्ति हो, निर्भर नहीं करती है, तो सभी क्या होगा? सभी में समान होगा, सभी की चाल समान होगी। एक क्वेश्चन आता है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? पराश्रव्य तरंगों के कारण। चमगादड़ क्यों उड़ते हैं? पराश्रव्य तरंगों के कारण। ध्वनि के बारे में कि हम बताएं कि चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ते हैं? पराश्रव्य तरंगों के कारण उड़ते हैं। आगे देखिए, शोर। शोर किसे कहते हैं? शोर, शोर का मात्रक होता है डेसिबल। शोर का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। एक बेल बराबर 10 डेसिबल। जो ध्वनि का है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। एक बेल बराबर 10 डेसिबल होता है। तो ध्वनि का सबसे बड़ा मात्रक बेल ही होता है। मानव कान 85 डेसिबल तक ध्वनि सहन कर सकता है। मानव कान जो है 85 डेसिबल तक ही ध्वनि सहन कर सकता है। सुनने की क्षमता कितनी होती है? 85 डेसिबल। मतलब कि 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। सुनने की क्षमता 85 डेसिबल से अधिक होने पर शोर समाप्त हो सकता है। मतलब कि सुनने की शक्ति समाप्त हो सकती है। अगर इससे भी अधिक हो जाए, 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि हो जाए, तो तुरंत जो है सुनने की क्षमता तुरंत जो है समाप्त हो जाएगी। सामान्य बातचीत में 30 से 35 डेसिबल तक शोर होता है। सामान्य बातचीत में 30 से 35 डेसिबल तक के बीच शोर होता है। सब सांस लेता है जब मनुष्य, तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, अधिकतम स्वीकार्य शोर जो है, WHO के मान्यता के अनुसार अधिकतम शोर कितना होना चाहिए? रात के समय 45 डेसिबल होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। दिन के समय 85 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद पढ़ते हैं सोनार के बारे में। सोनार, SONAR, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है?
सोनार का प्रयोग जो किया जाता है समुद्र की गहराई पता लगाने में किया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई पता लगाने में करते हैं, जैसे फैदोमीटर। फैदोमीटर क्या मापता है? समुद्र की गहराई मापता है। सोनार का दूसरा प्रयोग दुश्मन की पनडुब्बी पता करने में किया जाता है। दुश्मनों की जो पनडुब्बी होती है उसको पता करने में, उसके चाल को पता करने में सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के अंदर पड़े टूटे जहाजों का पता करने के लिए सोनार का प्रयोग नौ संचालक करते हैं। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए। सोनार के अंदर कैसी तरंगे होती है? प्रस्रब्ध तरंगे होती है। सोनार के अंदर प्रस्रब्ध तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें भी प्रस्रब्ध तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनोग्राफी में, अल्ट्रासाउंड में प्रस्रब्ध तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे आयाम। पूछता है क्वेश्चन की ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। और तथा ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, पिच पर। ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। इसका फिजिक्स का पार्ट 2 हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।